हेलो गाइस एंड हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक एग्जांपल जो कि आपके चैप्टर नंबर 12 का है। पेज नंबर है आपका 12.25। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ये कह रहे हैं कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके दो डिवीज़न हैं, डिवीज़न ए और डिवीज़न बी। डिवीज़न ए जो है वो इंडिया में है, और जो डिवीज़न बी है वो इटाली में है। अब जो डिवीज़न ए है वो मैन्युफैक्चर करता है इंजन्स फॉर द कार के लिए। उसकी कैपेसिटी है डिवीज़न ए की कि वो 10,000 यूनिट बना के बेच सकता है, लेकिन वो बनाता है 8,000 यूनिट और अपने कस्टमर को इंडिया में बेचता है 11,000 में, और उसकी वेरिएबल कॉस्ट बच्चों आपकी लगती है 8,000। ठीक है। और जो अदर डिवीज़न है डिवीज़न बी इटाली में, उसको 5,000 इंजन्स की रिक्वायरमेंट होती है हर साल अपने कार के लिए। अब ये कह रहा है कि जो डिवीज़न बी है अगर वो बाहर अपने किसी वेंडर से ख़रीदता है तो उसको 9,000 का पड़ता है, और अगर वो डिवीज़न बी जो है वो डिवीज़न ए से ख़रीदेगा तो उस केस में उसका प्राइस लगेगा 10,000 पर यूनिट। कोई भी दूसरा सेलिंग एक्सपेंस जो है वो नहीं लगता, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो लगता है डिवीज़न बी को 60,000 पर यूनिट, 7,000 पर यूनिट। टैक्स रेट बताया है इंडिया में 30% और इटाली में 40% है। अब क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि कंपनी को और ऑल ओवर क्या बेनिफिट होगा या क्या लॉस होगा अगर डिवीज़न बी जो है वो डिवीज़न ए से ख़रीदता है, डिवीज़न बी अगर ए से ख़रीदता है वेंडर से ना ख़रीद के। ओके बच्चों, देखते हैं। ठीक है, देखो, इफ डिवीज़न एक्सेप्ट द इंटरनल ऑर्डर फ्रॉम द डिवीज़न बी, अगर जो डिवीज़न ए है वो डिवीज़न बी का जो ऑर्डर है वो एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या होगा। डिवीज़न ए जो है वो पहले 8,000 यूनिट बनाता था, अब वो 10,000 यूनिट बनाएगा, मतलब 2,000 एक्स्ट्रा बनाएगा और 2,000 एक्स्ट्रा बना के वो बी को देगा। तो 2,000 यूनिट का उसको ज़्यादा सेल होगा ना, तो 2,000 यूनिट इनटू में ये आपका 3,000 पर यूनिट आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। अब आप ये पूछोगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आया। डिवीज़न ए में सेलिंग प्राइस कितना था 11,000, वेरिएबल कितना है 8,000, तो आपका सेलिंग कॉस्ट जो आपका सेलिंग प्राइस है उसमें से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करें तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाता है जो कि है आपका 3,000। 3,000 पर यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे 2,000 यूनिट के साथ, तो ये हमारा 60,000 यूनिट हो गया जो कि ए एक्स्ट्रा बेचेगा अगर वो बी को बेच रहा है। ठीक है, यह उसका सेल का वैल्यू आ गया, लेकिन उसमें से उसको टैक्स भी पे करना पड़ेगा इंडिया वालों को, तो माइनस करेंगे टैक्स जो कि 30% है, तो आफ्टर सेल बेनिफिट कितना आ गया डिवीज़न ए को 42,000। अब देखिए डिवीज़न बी, अगर डिवीज़न बी देखिए डायग्राम एक बार देखिए, डिवीज़न बी को रिक्वायरमेंट कितनी थी 5,000 यूनिट की। अगर वो वेंडर से खरीदेगा तो उसको 9,000 का पड़ता है, अगर वो डिवीज़न ए से खरीदेगा तो उसको 10,000 का पड़ेगा। आप देख रहे हो, अगर वो डिवीज़न ए से खरीदेगा तो उसको 1,000 ज़्यादा पड़ रहा है, 1,000 जो है उसको ज़्यादा लग रहा है, तो उसको 5,000 यूनिट इंटू में 1,000 जो एक्स्ट्रा लग रहा है, तो 50 लाख जो है डिवीज़न बी को ज़्यादा देना पड़ रहा है अगर वो डिवीज़न ए से खरीद रहा है। राइट, ये आपका बिफोर टैक्स है, टैक्स को माइनस करेंगे जो कि 40% है इटाली में, 40% का टैक्स माइनस करेंगे 30 आपका लाख हो गया जो कि आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है बी का अगर वो डिवीज़न ए से खरीद रहा है। तो इसको इसके साथ माइनस करेंगे तो हमारा नेट बेनिफिट जो है वो निकल जाएगा। देखिए ओवरऑल बेनिफिट कितना होगा 42 लाख माइनस 30 लाख जो कि है 12 लाख। राइट, ओवरऑल हमारा इतना निकला है। देखिए ये कह रहा है कि अगर डिवीज़न ए जो है अगर वो बी को सेल करेगा तो उसको बेनिफिट हो रहा है 42 लाख का, लेकिन अगर डिवीज़न बी जो है वो ए से खरीद रहा है तो उसको एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है 30 लाख का, लेकिन ओवरऑल में कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है 12 लाख का, तो ये बेनिफिशियल रहेगा। ओके बच्चों, आज के लिए इतना था। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग माई वीडियो।